Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss the setting and atmosphere of a novel, story, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सेटिंग और एटमॉस्फेयर क्या होता है, लिटरेचर में इसका क्या यूज़ है, ये चीज़ें क्या क्या रोल प्ले करती हैं और ये किस तरह आपके वर्डिंग को और आपकी स्टोरी को इन्हांस करती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सेटिंग इज़ बेसिकली द टाइम एंड प्लेस इन विच अ स्टोरी इज़ टोल्ड. किस टाइम पीरियड में और किस जगह पे ये स्टोरी लिखी गई है या ये हमें बताई जा रही है, दैट इज़ बेसिकली सेटिंग. हम सेट वगैरह का सुनते हैं, जो कैमरा मूवी वगैरह, तो सेट भी सेटिंग ही है ना. सो बेसिकली इसके कंपोनेंट्स में बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाती है लोकेशन. क्या वो कंट्री, सिटी या लैंडस्केप किस तरह का बता रहे हैं. आप माउंटेन वाला एरिया बता रहे हैं, आप एंटार्क्टिका का बता रहे हैं, आप स्विट्ज़रलैंड का बता रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ द हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि कौन सा ईयर है, कौन सा एरा है, मतलब 90s की बात करें आप लोग, या आप रेनेसांस एरा की बात करें, या विंटर की बात करें, ठीक है. देन वी हैव द टाइम ऑफ डे. समटाइम्स ऐसा होता है आपने शॉर्ट स्टोरी की हुई है तो वो सिर्फ रात पे चल रही है, या वो सिर्फ दिन पे चल रही है, या वो सिर्फ एक टाइम पीरियड पे एक जगह पे फोकस करी है. आप डिफरेंट स्टोरीज़ में भी देखो तो उसमें भी इसी तरह होता है. देन वी ऑल्सो हैव द सोशल कंडीशंस, यानी कि वो अमीर है या गरीब, वो भी सेटिंग पे ही सारा डिपेंड करता है. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. बेसिकली सेटिंग जो होती है वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट बताती है अपनी नरेशन का. हम अब जब तक सेटिंग को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, अगर मैं डायरेक्ट ही बात स्टार्ट कर दूँ, मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की, वो मैं सेटिंग बता रही हूँ आपको कि सेटिंग चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं यूँ कर रही हूँ, तब आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि अच्छा यहाँ के बैकग्राउंड का पता चल गया, कॉन्टेक्स्ट का पता चल गया, तो मैं अपनी स्टोरी में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले आता हूँ, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव एटमॉस्फेयर, यानी कि मूड. हमारी नावल या स्टोरी का मूड क्या है. द इमोशनल फीलिंग और सेंस क्रिएटेड बाय द वर्क. अब मैं एक नावल पढ़ रही हूँ और मेरे अंदर उसकी वजह से सिंपैथी आ रही है, या मेरे लिए उसके लिए एक इमोशन आ रहा है, और वो गुस्से का है, या वो सैडनेस का है, या वो हैप्पीनेस का है. दैट इज़ बेसिकली द मूड ऑफ द नावल और स्टोरी, एंड दैट वी कुड से दैट इज़ द एटमॉस्फेयर, ठीक है. ये क्रिएट किस तरह किया जाता है, ये हम इमेजरी यूज़ करते हैं, हम सिम्बलिज़म यूज़ करते हैं, हम उनके डायलॉग्स वगैरह जो कैरेक्टर के बीच में होता है उनके डायलॉग राइटिंग की वजह से कर सकते हैं. हम डिफरेंट डिटेल्स, या फिर हम ये कर सकते हैं, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारी जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, मैं अगर उससे रिलेटेड लिख रही हूँ तो मैं वो बता सकती हूँ कि जी ये बात हुई थी, यहाँ यहाँ हुआ था, ये सब कुछ हुआ था, मसले इतने जहाज़ गिरे थे, या इधर इधर इस इलाके में मसले हुए थे, इस फैमिली को मसला हुआ है, ठीक है. मैं अपने डायलॉग्स के ज़रिए, मैं अपने वर्डिंग के ज़रिए, मैं अपनी इमेजरी के ज़रिए, मैं अपनी फिगरेटिव लैंग्वेज के ज़रिए आपको जंग के बारे में बता रही हूँ, ठीक है. उस इन्वायरमेंटल फैक्टर या जो भी उस वक्त इशू हुआ है उससे रिलेटेड मैं एटमॉस्फेयर एक क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है. इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये आपका इंटरेस्ट डेवलप करता है, ये थीम्स को मज़ीद इन्हांस करता है और आपको बताता है कि अच्छा इस थीम का मतलब ये था, इसलिए ये एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया. ठीक हो गया. होप सो आपको एटमॉस्फेयर और सेटिंग का तो मतलब समझ आ गया होगा. अब बात ये आती है कि इन दोनों टर्म्स का आपस में बड़ा क्लोज रिलेशनशिप भी है. वो कैसे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ कि एक डार्क और बहुत तूफ़ानी रात है, उससे ही समझ आना चाहिए कि मौसम बड़ा ख़राब है, एंड दैट इज़ बेसिकली द सेटिंग. लेकिन इसका एटमॉस्फेयर क्या है. इसका एटमॉस्फेयर मुझे समझ आ जाएगा या तो हॉरर एलिमेंट है या फिर सस्पेंसफुल एटमॉस्फेयर है, ठीक है. इससे समझ आ रहा है ना हमें कि डार्क है और ये सारा कुछ. अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ अ सनी बीच और अ ब्यूटीफुल फ्लावर और ये वो हर जगह है और बहुत अच्छी हवा चल रही है, ये सब कुछ, तो उसका एटमॉस्फेयर क्या है. केयर फ्री, रिलैक्स, कामिंग सा, बड़ा सुकून दे रहा है ये वर्डिंग वगैरह भी, कि मैं बीच पे हूँ, मैं नंगे पाँव भाग रही हूँ, ठंडी ठंडी घास है, अगर फॉर एग्जांपल बीच में तो नहीं है खैर, लेकिन ऐसी अगर बात की जाए तो. इन दोनों टर्म्स का मेन डिफरेंस आप ये समझ लें कि सेटिंग इज़ कंक्रीट, हम इसमें फ़िज़िकल लोकेशन, टाइम पीरियड या वेदर वगैरह का बताते हैं, एंड एटमॉस्फेयर इज़ बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट, ये इमोशन या फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है, ये मूड या टोन को बताता है. ठीक हो गया. होप सो आपको इतना तो समझ आ गया होगा, मेन डिफरेंस तो पता चल ही गया. अब हम आगे चलते हैं. नाउ वी हैव द एलिमेंट्स ऑफ सेटिंग. फर्स्ट वन इज़ टाइम, यानी अगर आप हिस्टोरिकल पीरियड की बात करोगे तो वो आपको सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज़ का बताएगा. वो आपको बताएगा कि करेक्टर जो है वो इर्द गिर्द के माहौल को कैसे देख रहा है और उसका क्या सारा कुछ है. हिस्टोरिकल पीरियड समझ आ जाएगा कि 90s की बात हो रही है या 20s की बात हो रही है. देन वी हैव द टाइम ऑफ डे, यानी कि दिन की बात कर रहे हो आप या रात की बात कर रहे हो. अगर आप दिन की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वो होप होगी, वो मोटिवेशन होगी. हम अक्सर यही करते हैं ना, न्यू डे का स्टार्ट लोगे आप,
और नाइट जो होगा वो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स लाता है, यानी मिस्ट्री भी ला सकता है, वो डेंजर भी ला सकता है, वो हॉरर भी ला सकता है। देन वी हैव द सीज़न अगर स्प्रिंग का है तो हमें बता रहा है कि ये न्यू बिगनिंग है, ठीक है, यूथ को रिप्रेजेंट करता है, रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ वी आर डिस्कसिंग द फॉल टोन या ऑटम की बात करें तो हमें पता चल रहा है कि ये डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि पतझड़ का मौसम है, तो जाहिर सी बात है चीज़ें उड़ेंगी और ये चेंज ला रहा है, ठीक है। न्यू चीज़ की बिगनिंग का तो स्प्रिंग बता देता है, ऑटम हमें बताता है कि ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ये वो। विंटर जो होता है वो बिल्कुल ही डेथ और डोमिनेंसी और हार्डशिप्स को बताता है, स्ट्रगल, विंटर में वैसी स्ट्रगल की जाती है। समर जो है वो भी ग्रोथ का सिंबल है। तो इसी तरह होता है कि आपकी वर्डिंग सेटिंग जो होती है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेटिंग इज़ प्लेस। जियोग्राफिकल लोकेशन में अगर हम बात करें तो हम करेंगे सिटी साइड की बात करें या हम गांव की बात करें, यानी कंट्री साइड की बात हो रही है, ये भी बात हो सकती है उसमें सेटिंग में प्लेस की कि आइसोलेशन है या कम्युनिटी है। फॉर एग्जांपल आप पॉपुलेटेड एरिया में बात करो या आप बिल्कुल एक अकेले शख्स की बात करो, आपने सेटिंग कैसी बनाई है उस जगह की, ठीक है। फिज़िकल इन्वायरमेंट में अगर बात करें तो हमारे पास आ जाती है कि आप फिज़िकली अगर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करो, किसी प्लेस को, तो आप उसमें क्या क्या बताओगे, आप रोड साइड बताओगे, आप घर बताओगे, आप बताओगे ये स्कूल है, ये है, जैसा मैं अपनी नावल में वहाँ पे एडिनबर्ग का बता रही हूँ, तो उसमें भी इसी तरह बात है ना कि मैं उसका एरिया को बताऊँगी, मैं उधर की यूनिवर्सिटीज़ का बताऊँगी, मैं उधर के रोड, उधर के मौसम, इस सारी चीज़ों को उसकी सेटिंग ऐसी क्रिएट करूँगी जो उस टाइम पीरियड और उस जगह का सारा कुछ लोकेट करेगा। इफ़ वी हैव द सोशल इन्वायरमेंट, यानी प्लेस में अगर हम बात करें सोशली तो हम कल्चर बता सकते हैं, हम उसके कस्टम्स बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि पावर डायनामिक्स क्या है। अगर मैं इस टाइम की बात करूँगी तो जो हमारे पास जो भी पावर में इस वक्त है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो पॉलिटिकल कोई पार्टी है या कुछ भी इस तरह का, तो वो चीज़ होगी जो उस वक्त वहाँ पे सारी चीज़ों पे डोमिनेट करेगी। ये आपकी जो एलिमेंट ऑफ सेटिंग है प्लेस के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ वो डिस्क्राइब करती है। अब बात आती है कि एटमॉस्फेयर कैसे बिल्ड करते हैं, हम क्रिएट कैसे करते हैं एटमॉस्फेयर को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट एटमॉस्फेयर बाय यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, यानी कि हम उसमें सेंसरी डिटेल्स डालते हैं, हम साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट, हेयर, साइट, सब कुछ, ये सब कुछ डालते हैं। हम उस तरह के विजुअल्स यूज़ करेंगे, हम उस तरह के एलिमेंट्स यूज़ करेंगे कि अगर मैं बता रही हूँ कि अगर वो परेशान है तो उसके हेडेक हो रहा है ये वो, तो मैं उस चीज़ का साउंड क्रिएट कर लूँगी, मैं टेंशन क्रिएट करूँगी, मैं बताऊँगी कि सुकून में है या वो डिस्कम्फर्ट में है। अगर मैं दिखा रही हूँ कि उसको ये कलर अच्छा लग रहा है या वो ये अपीलिंग इस वक्त साइट है, तो मैं उस चीज़ को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करूँगी अपनी वर्डिंग के ज़रिए। अगर मैं दिखा रही हूँ कि उसको इस चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं लगा है या वो खट्टी चीज़ है या ये वो, तो मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब करूँगी, ठीक हो गया। इफ़ आई यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, मेटाफर्स यूज़ कर सकते हैं, सिमिलीज यूज़ कर सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस सारे के बारे में नहीं पता तो आप लोग जाके मेरे ही चैनल पे इसके ऊपर इतनी डिटेल वीडियो बनी हुई है उसको सुन सकते हैं। खैर, अगर मैं वर्ड चॉइस की बात करूँगी तो उसमें रिदम यूज़ कर सकती हूँ, टोन यूज़ कर सकती हूँ, कॉनोटेशन और एनोटेशन यूज़ कर सकती हूँ, ठीक हो गया। तो एटमॉस्फेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के ज़रिए हम इस तरह क्रिएट करते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू क्रिएट एटमॉस्फेयर यूजिंग करेक्टर, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आता है करेक्टर इमोशंस। आप बताते हो कि करेक्टर आपका किस तरह का है, कि उसके ऊपर इन्वायरमेंट का क्या असर हो रहा है, उसके ऊपर घर वालों की बातों का क्या असर हो रहा है, उसको क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, क्या चीज़ उसके मूड को इन्फ्लुएंस कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ। आप उसकी इमोशनल स्टेट बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि वो इस वक्त गुस्से में है, फेयर में है, एंगर में, सारा कुछ, ठीक है। देन वी हैव डायलॉग्स। आपके डायलॉग से पता चलता है कि आपने किस तरह की एटमॉस्फेयर क्रिएट की हुई है। अगर इस वक्त किसी की खुदा ना खासा डेथ हुई हुई है तो आप उसमें वहाँ पे हंसी मजाक नहीं करवा रहे होगे, ज़ाहिर सी बात है आप वैसी सेटिंग क्रिएट करोगे, आप वैसे वर्ड्स यूज़ करोगे, आप वैसी चीज़ें बताओगे, आप वैसी इमेजरी और सारा कुछ यूज़ करके। और सबसे बड़ी चीज़, आप वहाँ पर डायलॉग्स ऐसे और ऐसे वर्डिंग यूज़ करोगे जिससे हमें पता चलेगा कि अच्छा करेक्टर्स के दरमियान ये वाली सारी डायलॉग राइटिंग हो रही है, ये सारा इंटरेक्शन हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये मसला हुआ है, ठीक हो गया। एज अ राइटर इफ़ यू वांट टू एनालाइज द सेटिंग एंड एटमॉस्फेयर, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और वो किस तरह, आप खुद से क्वेश्चंस पूछें। फर्स्ट क्वेश्चन कि जो मैं स्पेसिफिक सेटिंग या एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं किस तरह डिस्क्राइब करूँ, ठीक है। देन यू हैव टू आस्क लाइक व्हाट इमोशनल एटमॉस्फेयर इज़ क्रिएटेड, और कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैं उन्हीं को पढ़ के बता रही हूँ, खैर आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑन थीम, तो हमें ये समझना चाहिए कि मैंने जो ये वाली सेटिंग क्रिएट की है और ये वाला जो एटमॉस्फेयर मैंने सारा बना दिया, इसका सेंट्रल मैसेज क्या है। अब अगर आप सारी अंधेरी रात बता रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो और आप आगे से बताओ कि अंदर से आइसक्रीम निकले,
मतलब ये फजूल बात है, खैर, लेकिन मतलब मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप एब्जर्ड थीम बना रहे हो, वहाँ पे कोई सेंट्रल मैसेज ही नहीं है उस चीज़ का, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आपकी उस सारी स्टोरी का, उस एटमॉस्फेयर का, उस थीम का, ठीक है। डू दे क्रिएट सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, लाइक इफ़ यू आर टेलिंग कि ये बंदा इस तरह, ये करेक्टर इतना इतना गुस्से में है, या ये इसने ये चीज़ कर दी, वो चीज़ कर दी, तो क्या वाकई उस चीज़ का जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। आप ये सुनो और ये समझो कि इम्पैक्ट ऑन रीडर क्या है। आप जो ये चीज़ क्रिएट कर चुके हो, इसका रीडर पे क्या इम्पैक्ट होगा। और फिर एंड पर आता है एनालिटिकल प्रोसेस, यानी कि आइडेंटिफाई करें, उस चीज़ को एग्जामिन करें, उस टेक्निक को समझें, और फिर आपको पता चलेगा कि ये सारा कुछ क्यों किया गया है। सही हो गया। नेक्स्ट वी हैव कंक्लूजन। हमारा पूरा टॉपिक समझ आ गया है, आपको सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। सेटिंग का भी पता चल गया है कि हमारी कंक्रीट फाउंडेशन होती है जिसमें टाइम, प्लेस, एनवायरनमेंट आता है। और एटमॉस्फेयर का भी पता चल गया कि जो ये होता है ये हमारे अंदर फीलिंग या इमोशन क्रिएट करता है रीडर के अंदर। ठीक हो गया। जितनी अच्छी सेटिंग और जितनी अच्छी एटमॉस्फेयर आपकी स्टोरी की होगी, उतनी बेस्ट कनेक्शन आप बिल्ड कर सकोगे रीडर के साथ। नाउ आई हैव एन असाइनमेंट फॉर यू, ठीक है। आपने क्या करना है, इफ़ यू आर अ रीडर और मूवी वॉचर, ठीक है, अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है, या अगर आपने कोई रीसेंट बुक पढ़ी है, तो आपने क्या करना है, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो नॉवल हो, कुछ भी हो सकता है, आपने क्या करना है, मुझे बताना है कि उसकी सेटिंग क्या थी, नाम, उसकी सेटिंग और उसका एटमॉस्फेयर, और मुझे ये बताना है कि आपके रिव्यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। नाउ लेट्स कंक्लूड द टॉपिक। सेटिंग और एटमॉस्फेयर अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।